हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ये सबसे पहले हंगरी के एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर थे, उन्होंने यूज किया था। ठीक है, इन्होंने इस वर्ड को 1919 में यूज किया था। ठीक है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम माइक्रोब्स का यूज करके बेनिफिशियल प्रोडक्ट को बनाते हैं। देखिए जो पुराने समय में क्या है कि विनेगर और कर्ड वगैरह का जो फॉर्मेशन है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता था। ठीक है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत पुराने समय से चली आ रही है, लोग जो है इनको बनाते थे और इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता था, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, अच्छा अभी मॉडर्न इरा में क्या है कि हम लोग माइक्रोब्स को मॉडिफाई करके उनको बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन का जो जीन है जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, उसको जो है ई कोलाई में ट्रांसफर किया गया और एक्सप्रेस किया गया, और इसको अभी जो है डायबिटीज के उपचार में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्या किया है, माइक्रोब्स को भी मॉडिफाई करके उसको जो है बेनिफिशियल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये नई जो है टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, मॉडर्न जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा, जबकि जो विनेगर और कर्ड वगैरह का फॉर्मेशन होता था ये जो है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी में देखिए एग्रीकल्चर स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें मेनली तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, इनमें मेनली तीन पार्ट होते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर पीटीसी प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग जीई प्लस मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तीन पार्ट होते हैं। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ना, इसके फादर माना जाता है गॉटलीब हैबरलैंड को। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है सेल कल्चर स्टार्ट किया था, और इन्होंने ये पाया था कि जो है जो प्लांट सेल है उनमें टोटिपोटेंसी होती है। देखिए यहाँ पे हमने टोटिपोटेंसी लिखी हुई है, तो टोटिपोटेंसी है क्या, देखिए एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू गिव होल प्लांट। ठीक है, ऐसी क्षमता, किसी एक सिंगल सेल की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो पूरा का पूरा पौधा जो है तैयार कर सकती है, उसको जन्म दे सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। अच्छा प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट पार्ट को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में अंडर एसेप्टिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर में हम जो है किसी भी प्लांट पार्ट्स को क्या करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन में। ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन में, ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। ठीक है, इन विट्रो ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो कल्चर ऑफ एनी प्लांट पार्ट्स अंडर एसेप्टिक कंडीशन इन न्यूट्रिएंट मीडिया इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, अभी देखिए हमको क्या पढ़ना है, एसेप्टिक कंडीशन क्या है। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टरलाइजेशन की मेथड्स हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन के कौन कौन से मेथड है इनको हम लोग समझेंगे। अभी देखिए एक हम आपको जो है ब्रीफ कर देते हैं, जैसे कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, वेट हीट स्टरलाइजेशन होता है, केमिकल स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, फ्लेम स्टरलाइजेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो है मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, ये प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मेजर जो है कंडीशन है। ठीक है, इसके बिना जो है प्लांट टिश्यू कल्चर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। हम एक्स प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्स प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और ग्रो कौन होने लगेगा, बैक्टीरिया या फिर फंगस। ठीक है, तो इस तरीके से एसेप्टिक कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। एक्स प्लांट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए एक्स प्लांट क्या है कि किसी भी प्लांट पार्ट को, जिस पार्ट को हम जो है कल्चर के लिए यूज करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। ये लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, स्टेम हो सकता है, मेरिस्टेम हो सकता है, एंथर हो सकता है और ओवरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जिस प्लांट पार्ट को हम यूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए उसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। ठीक है, देखिए जैसा कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये जो है इन विट्रो कंडीशन में होता है, मतलब लैब कंडीशन में होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है ग्लास कंडीशन, ठीक है। जब हम ग्लास कंडीशन, ग्लास वेसल्स में जब हम किसी चीज को कल्चर करते हैं, लैब कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशन में कल्चर करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, इन विट्रो, ठीक है। अभी इन विवो का मतलब क्या है, जब नेचुरल कंडीशन में हम किसी चीज को ग्रो कराएंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेन्स में जो है ग्रो कराएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इन विवो, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स प्लांट हमने समझ लिया। जिस भी प्लांट पार्ट का हम यूज करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए उसको क्या बोलेंगे, एक्स प्लांट बोलेंगे। एसेप्टिक कंडीशन मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया हमने जान लिया, न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या है, वाटर, मिनरल्स, साल्ट्स, एनर्जी सोर्स जैसे सुक्रोज वगैरह, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी तो उसको हम बेसल मीडिया बोलेंगे। अगर इसमें हार्मोन सप्लीमेंट कर दिया जाता है तो सप्लीमेंट्री मीडिया हो जाएगा। कैलस क्या है, देखिए कैलस है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। एक पूरा गुत्था है, जैसे कि बहुत सारी सेल्स जो हैं ये जो है ग्रुप बना लें, ठीक है। जब हम कल्चर करते हैं, जब हम जो है किसी भी प्लांट पार्ट्स का कल्चर करते हैं तो उससे जो है क्या होता है कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ऑर्गेन जो है डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, ठीक है। वो केवल एक ग्रुप है, वो एक सेल्स का जो है क्या है, ग्रुप है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलस है। इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि हम जब एक्स प्लांट को कल्चर करते हैं तो कैलस का फॉर्मेशन हो ही, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हम हार्मोन्स जो है किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्मोनल इफेक्ट पे रहता है ये कैलस का फॉर्मेशन, ठीक है। जब हम कैलस कल्चर करते हैं तो उसमें जो है कैलस का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद फिर सूट, रूट, ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लोन क्या है। क्लोन देखिए जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स का क्या है, ग्रुप है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्लोन। जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर से जो डिफरेंट डिफरेंट वो बनेंगे क्या, प्लांट्स, ठीक है, तो वो क्या होंगे, क्लोन होंगे, ठीक है। सब कल्चर क्या है, देखिए जब हम न्यूट्रन मीडिया में किसी चीज को ग्रो कराते हैं, न्यूट्रन मीडिया में जब हम किसी चीज को ग्रो कराते हैं, तो जब न्यूट्रन मीडिया फिनिश हो जाता है तो हम जो सेल्स बनी हुई हैं, फिर जो कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, दूसरे न्यूट्रन मीडिया में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ ए पार्ट ऑफ कल्चर इज कॉल्ड सब कल्चर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ग्रोथ हुई है, जैसे कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरे जो है मीडियम में, दूसरे जो है वेसल्स में हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एसेप्टिक कंडीशन के अंतर्गत, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सब कल्चर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सब कल्चर। पैसेज टाइम क्या है, देखिए दो सक्सेसिव सब कल्चर्स के बीच में जो टाइम है, जैसे पहला हमने जो है सब कल्चर किया, इसके बाद जब दूसरा सब कल्चर किया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो टाइम है, उसी को क्या बोलते हैं, पैसेज टाइम, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब है इन विट्रो प्रोपेगेशन। इन विट्रो प्रोपेगेशन मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में जब हम प्रोपेगेशन कराएंगे तो उसी को क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। जैसे पोटेंसी को हमने डिस्कस किया ही है। टोटिपोटेंसी का मतलब है एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू गिव बर्थ ऑफ होल प्लांट, ठीक है। मेरिस्टेम क्या है, देखिए मेरिस्टेम जो है क्या है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप है। तो मेरिस्टेम जो है ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। इसको हम लोग वायरस फ्री प्लांट्स को जो है ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। मेरिस्टेम कल्चर का हम लोग यूज जो है करते हैं वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए। देखिए ये जो प्लांट है ना, इसका सबसे टॉप वाला पोर्शन मतलब जो सूट है, सूट के टिप पे जो पोर्शन होता है वो मेरिस्टेम होता है। यहाँ पे सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। यहाँ से हम वायरस फ्री प्लांट्स को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका अगर हम कल्चर करें प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उससे हम वायरस फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन का मतलब है कि भाई ये जो कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, इससे जो है फिर से क्या हो, सूट और रूट का फॉर्मेशन हो, मतलब नए जो है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है प्लांट टिश्यू कल्चर की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को भी समझा और प्लांट टिश्यू कल्चर को समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।